1 to 8 में डिपेंड करता है, अगर प्रोबेबिलिटी उनसे क्वेश्चन नहीं आए तो मेरा मानना है कि आराम 25-30 क्वेश्चन तो आराम से बनेंगे, अगर आप 6 to 8 एनसीईआरटी को अच्छे से करते हो तो। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखो अनुपात 1% का आप देख चुके हो, अनुपात 1/4, ठीक है। प्रतिशत भी आप जैसे प्रतिशत कैसे निकालते हो, जैसे मान लो ये अनुपात है 1:5 आएगा, इसको 100 से गुणा कर दो तो ये प्रतिशत में आ जाएगा ये चीज़, ठीक है। तो वो वाली चीज़ है। चलो करो फटाफट एक क्वेश्चन। पूछ क्या रहा है इस क्वेश्चन में? करो करो ये क्वेश्चन, पढ़ो सबसे पहले इस क्वेश्चन को और ये क्वेश्चन करो। तो रुको 1 मिनट। हाँ अच्छा क्वेश्चन है, करो ये सब लोग। कौन कौन है यहाँ पे? सब भाग गए। नगीना, अमित, छोटी, करो सब लोग। नगीना हो तुम यहाँ पे? हाँ सर क्या हो गया? करो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन करो। छोटी सब बनाओ ये क्वेश्चन, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा वाला करना चाहिए? इसमें सर टोटल लड़के निकालने, लड़के इसमें लड़कियों की संख्या से अनुपात भी ज्ञात करना है आपको। हो जाएगा आपका। तीन अनुपात 2 आएगा। करो आगे, 2-3 क्वेश्चन है उसमें। आगे बोल रहा है पिकनिक का स्थान विद्यालय से 55 किलोमीटर दूर है और परिवहन कंपनी 12 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से किराया लेती है और अल्पाहार में कुल खर्च इतना होता है। तो निकालो।
इतना टाइम कैसे ले रहे हो तुम लोग? क्या हुआ, नगीना नहीं बना? नगीना छोटी सर में कहाँ गए? उसका रेशो तो निकल गया, रेशो तो निकल गया। ये क्वेश्चन कह रहा है कि पिकनिक का स्थान विद्यालय से 55 किलोमीटर दूर है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक साथ पिकनिक 2 अध्यापक हो जा रहे हैं तो प्रति व्यक्ति खर्च निकालना है। तो खर्च उनका परिवहन में हो रहा है, और जलपान में हो रहा है। ये आ जाएगा इसको 12। ये खान पीन में उसका खर्चा इतना, ये आ गया। अब 32 लोग हैं, टोटल 32 लोग हैं तो 32 56 20 होगा 200। तुम निकाल क्या रहे हो तुम लोग? अरे देखो इधर, देखो किसी विद्यालय में कक्षा 7 के लिए पिकनिक की योजना बनाई जा रही है। विद्यार्थी कुल संख्या 60% लड़कियां है और जो है 18, ठीक है। तो 1% का वैल्यू निकालेंगे, 18/60 कितने का चाहिए अपने को? लड़के कितने होंगे? 40% हो गए ना, तो 40 का निकालेंगे मान, ठीक है। 18 तो 12 लड़के आ गए। पहला क्वेश्चन तो हो गया सॉल्व। कक्षा में लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या से अनुपात, तो लड़कियों की गर्ल्स अपॉन बॉयज़, तो लड़कियों की संख्या 18, लड़कियों की संख्या 12, तो 3:2, ठीक। आगे सर प्रति व्यक्ति खर्च होगा 175। ठीक, अब देखो इधर, यदि 2 अध्यापक भी कक्षा के साथ पिकनिक पर जा रहे हैं तो प्रति व्यक्ति खर्चा क्या होगा? 32 हो गया। तो भाई टोटल खर्चा इतना है और ये 55 किलोमीटर दूर है। परिवहन का 12 कर तो 55 को 12 से गुणा कर दो, 12×5 = 660 रुपये ये हो गए। और अल्पार का कुल खर्चा इतना है 4280, इसमें 660 ये जोड़ दो, 0 6 8 14 80 लगे, 1 6 2 8 1 9, 4 49 40 आया तो 32 से डिवाइड कर दो, सारा उसका आ जाएगा। इसमें क्या है? 49 40 से आएगा। हाँ गलत आ रहा है आपका। क्या आ रहा है? सर ये आएगा 5600 बटे 3200। तो 55 किलोमीटर दूर है पिकनिक का स्थान विद्यालय से। टीचर ऐड हुए हैं ना तो और जुड़ेगा क्वेश्चन में। परिवहन का कंपनी 12 प्रति किलोमीटर दर से किराया लेती है। कुल वजन इतना है, यही तो आएगा ना सर। आपने व्यक्ति कितने लिए हैं? 32 से डिवाइड करेंगे ना वो तो। करो सर, नहीं आएगा ये। 7 बचा, 32 दूना 64, 64 और कितना बता 10। सर आपने जो ये लिया है ना सर, इसमें 2 का खर्चा और जुड़ेगा ना। अरे ये सबका दिया है अल्पा जलपान का कुल खर्च इतना है। कितना है? 4280। 4280 इन 3 अच्छा विद्यार्थी और टीचर ऐड कर दिए तो उनका जुड़ेगा। ठीक है। तो वो देखो 4280 में पहले तो 30 का भाग दो, तो ये एक व्यक्ति का आएगा यहाँ पे 3 चौक, फिर एक बचा 3 चौका 12, फिर वो तो बात तो वही है। देखो 3 फिर 3 चौका 12, 3 दूना 6, ये तो 10 वाला में चले जाएगा। 3 6 66, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे। सर वो वाला जोड़ो ना आप, तो उसका नहीं जुड़ेगा 2 लोगों का। आप देखो तो भाई ऐसे तो निकलेगा उसका। निकालो छोड़ो, सॉल्यूशन देख के तुम बता रही हो जिसमें भी तुम दिमाग सर दिमाग लगा रही तभी तो मैं बता रही हूँ। छोड़ो रहने दो। देखो यदि 2 अध्यापक कक्षा के साथ पिकनिक जा रहे हैं तो प्रति व्यक्ति खर्च कितना होगा? देखो टोटल खर्चा ये इतना है, अल्पा जलपान का कुछ खर्चा ये इससे आएगा 12×5 = 60, 6
₹660 तो इसका आ जाएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रतिदर्शी किराया पिकनिक स्थान सर से आने जाने विद्यालय, का दोनों का निकलेगा वो तो फिर वो ₹1320 आएगा। फिर हाँ 1320 को 42, उसमें 80 जोड़ोगे तो 0, 8, 10, 1, 2, 3, 6, 5, 5600 अब आ रहा है। अब आ रहा है। इसको 32 से डिवाइड करेंगे। 32 से क्यों करोगे? अभी तो ये अच्छा 5600 आया, 5600 को आप 32 से डिवाइड करोगे, 32, 1, 20, 24 ऐसा कुछ आएगा। इसको कितनी बार जाएगा? कितना आ रहा है ये? 175 आ रहा है सर। हाँ ये देखो आने जाने का दोनों तरफ का किराया, तो ये तो सही निकल गया। 56 से निकल गया, 32 आ गया, 32 से डिवाइड करो तो 175 आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे क्या पूछ रहा है? यदि उनका पहला स्टॉप विद्यालय से 22 किलोमीटर की दूरी पर है तो कुल 55 किलोमीटर की दूरी का कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत दूरी करना शेष है? देखो पहला स्टॉप विद्यालय से 22 किलोमीटर दूरी पर है तो कुल 55 किलोमीटर दूरी से दूरी का कितना प्रतिशत है? देखो आपने को पूछा 55 किलोमीटर की दूरी का प्रतिशत इंटू 100 आएगा, और ये कितने प्रतिशत दूरी तय करना शेष है। अगर ये 100 है, 100 के बराबर है 55 किलोमीटर, और कितने प्रतिशत दूरी तय करना शेष है, घटाओगे तो कितना आएगा? 33। ऐसे होगा ना? नहीं सर वो सही लिखा है आपने, वही वैसे ही लिखा अरे वो दूसरी दो चीज़ तो पूछ रहा है ना इसमें, ये तो चलो ठीक है। यदि उनका पहला स्टॉप विद्यालय से 22 किलोमीटर की दूरी पर है तो कुल 55 किलोमीटर दूरी का कितना प्रतिशत? तो कुल का पूछा है ना, तो ये तो आ जाएगा 22 × 100। ठीक है, तो ये 11 दूना 22, 11 पंजे 55, 5 दूना 20, तो ये आ गया 40%। तो ये फिर बचेगा जो 60% बचेगा, और क्या है, यही होगा ना आंसर। ठीक है। इसमें सर ये बोल रहा है ना कि जो 22 किलोमीटर है वो 55 का 40% है। बोल कहाँ रहा है वो? बोल कहाँ रहा, निकालना पड़ा ना, बोल से ही रहा है वो, अपने को निकालना पड़ा है वो। 22/55 × 100, तो ये आएगा 40%। जो बचा हुआ भाग कितना बचा? 60%। खत्म बात। समझ में आया? बहुत अच्छा क्वेश्चन था वो, बाय द वे। चलो ये क्वेश्चन करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसमें तुम समझो 2-3 चीज़ें, आप रेशियो भी सीख रहे हो, परसेंटेज निकालना भी सीख रहे हो, कैलकुलेशन भी करो। ये क्वेश्चन करो। काफी टफ था सर। इससे पहले वाला क्वेश्चन है ना, मेरा 60% आ रहा है, कैसे करा है? एक बार वापस से रिपीट करो आप उसे। 60% तो था अरे सर। देखो सुनो, इसमें 2 क्वेश्चन है। तीसरे, यदि उनका पहला स्टॉप विद्यालय से 22 किलोमीटर की दूरी पर है तो कुल दूरी का कितना प्रतिशत होगा? तो 22 55 का कितना परसेंटेज होगा? ये 40 ही तो आएगा। फिर बोल रहा है कि कितने प्रतिशत दूरी तय करना शेष है। जब 22 किलोमीटर तय कर लिया तो बचा कितना? 33। अब ये रियलिटी में 40% कर चुका था, तो 33% को तय करने में कितना लगेगा? 60%। तो उसमें क्या हो, डायरेक्ट निकल हाँ जाए। सर ठीक है, ये करो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कुछ करना ही नहीं है, बस सिर्फ इसको ये स्लो में ऐसे करना है। देखो सर निकालना पड़ेगा, उठा फेंक दो, मत करो उधर। कैसे निकालना पड़ेगा? कैसे निकालना पड़ेगा? पढ़ तो लो उसको पहले, क्वेश्चन को। कितने विभागों का सर्वे हुआ?
निकल गए सर तीनों। टोटल अभिभावक आएंगे 300, और कितने अभिभावकों ने कहा कि उन्होंने सहायता नहीं की 150, और कितने अभिभावकों ने कहा कि उन्होंने आज 1.5 घंटे से अधिक सहायता की, तो 60। देखते हैं। देखो, एक प्राथमिक विद्यालय में अभिभावकों से पूछा गया कि अपने बच्चों के गृह कार्य में सहायता करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे व्यतीत करते हैं। 90 अभिभावकों ने 1/2 घंटे से लेकर एक से मतलब 3/2 घंटे हो गए हैं, मतलब 1.5 घंटा और आधा घंटा, मतलब 30 मिनट से लेके 90 मिनट के बीच की बात होगी तक सहायता की। जितने समय के लिए अभिभावकों ने अपने बच्चों से सहायता करके बताया, उनके अनुसार अभिभावक वितरण संलग्न आकृति में दिखाया गया है। ये रहा, ठीक है। 20% ने 1 से 1/2 घंटे से अधिक सहायता की। 30% ने 1/2 घंटे से 1/2 घंटे तक सहायता की। 50% ने बिल्कुल भी सहायता नहीं की। इसके आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, कितने अभिभावकों का सर्वे किया गया? ठीक है, ध्यान से समझना। 90 अभिभावक है, उसने बताया कि हम 1/2 घंटे से 1 से 1/2 घंटे तक सहायता की। तो ये अपने को देखना पड़ेगा वो कितना, 30%। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो 30% बराबर है कितने का, 90 का। तो 100% का वैल्यू चाहिए अपने को, तो अपने 1% बराबर कितना हो जाएगा, 90/30। ठीक है, अब 100 के चाहिए तो 100 से गुणा कर देंगे दोनों तरफ। इधर भी 100 से गुणा हो गया, ये 0 0 3 3 3, टोटल आ गया 300। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं फिर बार बता रहा हूँ। यहाँ से इन्फॉर्मेशन देके आपको निकालना पड़ेगा। तो टोटल आ गया 300। अब आगे ये देखो, 90 अभिभावक दिया है अपने को, ठीक है, ये आधा घंटे से लेके डेढ़ घंटे के बीच में। तो अब यहाँ से अपन इस पाई चार्ट में से देखेंगे कितना परसेंटेज है, वो है 30%। तो अपने को पता चल गया कि 30% बराबर है 90 के। तो 1% किसके बराबर होगा, 90/30 के। अपने को चाहिए 100% की वैल्यू, तो 100% दोनों तरफ 100 से गुणा कर देंगे, 90/30 × 100। तो ये काटो 0 0 3 3, तो 3 कितना आ गया, 300। तो कितने अभिभावकों ने सर्वे किया, 300 आ गया। अब आगे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, कितने अभिभावकों ने कहा कि उन्होंने सहायता नहीं की? तो बिल्कुल ही नहीं की, वो कितने लोग हैं, 50%। तो डायरेक्ट 300 50% कितना आ जाएगा, 150। ठीक, अगला, कितने अभिभावक ने कहा कि उन्होंने 1/2 घंटे से अधिक सहायता की है? तो ये कितना है, 20%। अब देखो, चाहो तो यहाँ पे अपन ने ना 1% का जो वैल्यू निकाला था, कितना आया था, वो 3 आया था ना, इसको डायरेक्ट 20 से गुणा कर लो तो वो आ जाएगा 60। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब करो फटाफट ये क्वेश्चन करो, जिसमें करना आप लोगों को। करो, पहला दूसरा तीसरा 4 ही क्वेश्चन है, ये चारों क्वेश्चन नहीं है, और क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन करो पहले। अच्छे क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा चैप्टर है ये, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। अभी इसमें है ना, तुम सारी चीज़ें रिवाइज कर लोगे, जो तुम 6ठी 7वीं क्लास में पढ़े हो, सब सारी चीज़ें रिवाइज कर लोगे। ये सारे क्वेश्चन सही होने चाहिए, बहुत ईजी है, पहला दूसरा तो।
सर व्हाट्सएप पे कुछ भेजेगा, देखिएगा। विद द पेरेंट कैंडिडेट ऑन एग्रीकल्चर लैंड, लैंड है तो भरो। नो कर दूं क्या? नहीं है क्या तुम्हारे लैंड, एग्रीकल्चर लैंड? है तो फिर भर दो, तो उसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, वही पूछ रहे थे। खेती करते हो तो भरो, उसमें खेती होती है ना। हाँ खेती होती है। हाँ तो फिर तो भरो, उसमें क्या दिक्कत है? ठीक। हो गया सर। हो गए चारों क्वेश्चन? क्या हुआ, हुआ नहीं ना गिरा तुमसे अभी भी? अरे क्या हुआ, तुम लोग कहाँ सो जाते हो? हो गया, हो गया सर, हो गया। देखो पहला क्वेश्चन कुछ भी नहीं पर है। मैंने कहा किया है, वो खो गया। देखो 15 किलोमीटर 30 किलोमीटर अनुपात चाहिए, खत्म, 1:2 आंसर आ गया। ठीक है, 5 मीटर और 10 किलोमीटर। पहले एक चीज याद रखना, राशियाँ सेम करनी पड़ेगी। ये मीटर में है तो इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर 1000, मतलब 10,000 मीटर हो जाएगा। 10,000 मीटर, तो ये जब कैंसिल आउट करोगे तो 1:2000 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। ये 50 पैसे है, 5 है, तो इसे 5 पैसों को पैसों में चेंज करोगे तो 500 पैसे हो जाएंगे, तो इसे काटोगे तो 1:10 आ जाएगा। गलती किए होंगे मुझे पता है इनमें भी। ये देखो 3/4 है, 3/4 इंटू 100 क्या करो। किए थे आप? मैंने क्या किया था? तो बस मैंने ऐसे इसको 50 को काटा, 5 मुझे 25। लपड़ पड़ेगा अभी, पहले क्वांटिटी सेम करनी पड़ेगी ना। ये सर देखो वो तो ठीक किया था, पर मैंने इसको 50 को 5 मुझे 25 ऐसे करके काट दिया। लपड़ पड़ेगा, ऐसे ऐसे कटेगा। इसको 5 पैसे में चेंज करना पड़ेगा ना। ये 3/4 है, 4 का कितना जाएगा? 25, 25 या 75, ये हो जाए 75%। अरे ठीक है छोड़ो। 2/3 इंटू 100, ये कितना होता है डायरेक्ट देखो। इसको चाहो तो 200/3 कर लो, 3×6 = 18, 66, 2/3 ये ऐसे कर लो, ये 66.66 होता है। ठीक है, क्योंकि वो भाग जाते जाएगा उसमें 66 सही, 2/3 भी लिख सकते हो, या 66.66 भी आ जाएगा। तो पहला दूसरा क्वेश्चन तो कुछ काम का नहीं था, वो वैसे दे दिया कि आपको। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखो। 25 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं। कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं? तो स्वाभाविक सी बात है कि 72% रख रहे हैं, तो डायरेक्ट अपन निकाल लेंगे ना। यस सर, 28% नहीं रखेंगे। अरे वो संख्या पूछ रहा है, नहीं प्रतिशत पूछ रहा है सर। परसेंट पूछ रहा है सर, 28 ही आएगा। और डायरेक्ट अगर संख्या निकालने का बोले तो तब भी निकाल सकते हो आप। ठीक हो, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी? हाँ तो ये तो डायरेक्ट ही हो गया ना। जब 72 रख रहे हैं तो 100 में से घटा दो 72, तो कितना आएगा? 28%। ठीक है, वैसे निकाल भी सकते हो, वही चीज़ भी याद रखना। चलो कोई नहीं। एक फुटबॉल टीम ने कुल मैच, जितने मैच खेले उनमें से 10 में से जीत हासिल की। ठीक है, यदि उनकी जीत का प्रतिशत 40 था, तो 40% बराबर 10, तो वही 1% का वैल्यू कितना होगा? 10/40। 100 का चाहिए मान अपने को, काट लो। 4, 2, 5, 2, 5, 5, 25। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये। चलो करो, 5 फटाफट करो ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन, ये भी अच्छे क्वेश्चन है।
ये चैप्टर सारे चैप्टर को रिवाइज करा देगा आप लोगों को। पहले जो आप पढ़े उसका सबका रिवाइज करा देगा। ये यूपीएससी डायरेक्ट 2024 में भी आए हैं इस चैप्टर से क्वेश्चन, 2 या 3 क्वेश्चन आए हैं इस चैप्टर से। सर ये मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं इसको सर्कल कर रखा है। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा देते हो तो हम लोग घूम जाते हो, बस वही है, क्वेश्चन तो वही है, इजी है, पर वही है कि थोड़ा सा तो क्या घुमा देते हैं क्वेश्चन, तुम लोग घूम जाते हो। हो गई सर। कितना आंसर आया नहीं ना दोबारा? फिफ्थ वाले का है 2400। और उसका इसका आया 30 लाख। 60% 30 लाख हो जाएगा। और ये 15 लाख। और इसका चलो ठीक है, देखते 5 हैं। लाख। ठीक है। यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद 600 बचे तो ज्ञात कीजिए कि उसके पास शुरू में कितने रुपए थे। भाई स्वाभाविक सी बात है, कॉमन सेंस चीज़ सोचो। आपके पास 100 रुपये थे, आपने 75 रुपये खर्च कर दिए, बचे कितना आपका? 25 रुपये बचे ना, तो इसका मतलब 25% की वैल्यू कितनी है? 600 रुपये। उसके पास बस वही वापस वही सेम चीज़ तो है, 600 बटा 25 इंटू 100, 25 चौका 100, क्या हुआ बताओ इसमें क्या था ऐसा? आगे सर गलत 35 लिख रही थी 25 की जगह। घटाना नहीं आता, देख लो। सर आता तो है पर चलो अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये बाय द वे। थोड़ा सा सोचना था उसमें क्या। यदि किसी शहर में 60% व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं, 30, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी क्वेश्चन आया हुआ है इस टाइप का। 30% फुटबॉल खेल पसंद करते हैं और शेष अन्य खेल पसंद करते हैं, मतलब समझ बात कितने हैं? 10%। तो ज्ञात कीजिए कितने प्रतिशत व्यक्ति अन्य खेल पसंद करते हैं। अन्य खेल पसंद करते हैं, इनके बारे में पूछ रहा है। यदि कुल व्यक्ति 50 लाख है, मतलब 100% का वैल्यू कितना है? 50 लाख। ठीक है, तो इसका मतलब है अपने को 10% का वैल्यू चाहिए, तो 50 लाख अपॉन नीचे कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, और 10% का वैल्यू चाहिए अपने को, तो ये गया 5 दूना 10, 2 दूना 5, तो ये कितना आ गया? 5 लाख आ गया, जो अन्य खेल खेलते हैं। अब चाहो तो इनका भी मान निकाल सकते हो, पर ये पूछ रहा उसी के बारे में। प्रत्येक खेल के पसंद करने वाले व्यक्ति की यथार्थ संख्या भी याद कीजिए। तो क्रिकेट खेलने वाले कितना? 60% का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे 60 से कर दो गुणा, तो कितना आ जाएगा? ये देखो 0 0 कट गया, 5 दूना 10, और यहाँ पे कितना था? 0 से 0 करा 5, 2 तो ये 3, तो ये आ जाएगा 30 लाख। क्रिकेट की आ जाएगा 30 लाख, और ये आ जाएगा 15 लाख। हो गया। कितना इजी क्वेश्चन है, पर ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछता। अब बात अभी अगला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बट्टा वट्टा आप कहीं पढ़े होंगे नहीं, परंतु ये यूपीएससी क्वेश्चन, मतलब ये एनसीईआरटी में दिया है और यूपीएससी बहुत बार पूछता है, तो ये अच्छे से पढ़ लेंगे अपन इस चीज़ को। बट्टा क्या होता है? बट्टा मतलब छूट देना होता है, मतलब किसी वस्तु के अंकित मूल्य पे दी जाने वाली छूट को बट्टा कहते हैं। ये चीज़ याद रखना, अंकित मूल्य पे। यह सामान्यतः ग्राहकों को खरीदारी के लिए आकर्षित करने के लिए तथा सामान की बिक्री की वृद्धि करने के लिए दिया जाता है। आप अंकित मूल्य में विक्रय मूल्य को घटाकर बट्टा ज्ञात कर सकते हैं। बट्टा मतलब अंकित मूल्य बराबर विक्रय मूल्य।
अब जो पहला क्वेश्चन है, जैसे 840 रुपये अंकित मूल्य थी और एक वस्तु 714 में बेचेगी, तो 840 में घटा दो, 714 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 126 रुपये। तो 126 रुपये की छूट दी गई। और बट्टा प्रतिशत भी ज्ञात करना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सीखना। तो देखो 126 के अपन बट्टा किस पे दिया जाता है, अंकित मूल्य पे, तो ये याद रखना हमेशा 840 में निकलेगा 100%। तो ये परसेंटेज काट पीट के करोगे तो 15% आ जाता है, बस ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो एक चीज़ यही याद रखना कि जो बट्टा होता है अंकित मूल्य पे निकलता है। चलो करो ये अगला क्वेश्चन करो, तीसरा। लिस्टेड मूल्य अंकित मूल्य एक ही चीज़ होती है, ये चीज़ भी याद रखना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्ट यूपीएससी क्वेश्चन पूछे हैं बहुत सारे। मैं फिर बताऊँ, देखो एनसीईआरटी से ही बन जाएंगे सारे क्वेश्चन। मतलब अगर अपन 12th क्लास तक वो प्रोबेबिलिटी ये सब कर लेंगे ना, तो फिर एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, मैथ का तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा एनसीईआरटी से। कुछ एक दो बचे हुए कॉन्सेप्ट है वो हो गया सर, कर लेंगे। हो गया। कितना है? 176। और ये बट्टे की राशि क्या आई है? बट्टे की राशि तो 220 दे रखी है सर तुमने। और उठा के फेंक दूंगा ये अंकित मूल्य। 176 आया वैसे तो 44 तो घटाओगे नहीं कि विक्रय मूल्य में से अभी ये क्या कैसे निकाला बट्टा? 176 विक्रय मूल्य 176 आ रहा है सर। सर 44 आया। 220 इंटू देखो 20% बट्टे की बात, तो ये हो गया ये 44, ये बट्टे की राशि आ गई। हाँ। विक्रय मूल्य पूछ रहा, तो विक्रय मूल्य से घटाओगे तो 176 रुपये आएगा। तो तुम्हें मैं पूछ क्या रहा हूँ, ये भी तो सुनो। चलो करो फटाफट, 1 2 3 फटाफट करो। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना, फिर बाद में बोलोगे क्वेश्चन हमने पढ़ा ही नहीं था। हो गया सर, 96 600 और 200 तीनों हो गए क्वेश्चन? हाँ तीनों हो गए। अरे ये भी करना था, तुमने यही किए है, ये इनके अलावा ये भी करना है। एक चीज मैं सिखा रहा हूँ, थोड़ा देखना, यहाँ पे नई चीज है। देखो इधर सब लोग देखो, एक दुकानदार 20% बट्टा देता है, ठीक है। निम्नलिखित में पत्ते का विक्रय मूल्य क्या होगा? अब देखो एक तरीका तो क्या है कि अपन 120 का 20% निकाले, ठीक है, 12 दूना 24, फिर 120 में से माइनस करें तो कितना आएगा, 96 आएगा। एक तरीका ये है। तो मैं डायरेक्ट दूसरा तरीका सीख रहा हूँ, डायरेक्ट विक्रय मूल्य ज्ञात करने का। भाई विक्रय मूल्य क्या है, 20% बट्टा देते हो, इसका मतलब 80% का वैल्यू चाहिए ना अपने को। तो डायरेक्ट विक्रय मूल्य आ जाएगा 12,98। तो वो करने की जरूरत है ही नहीं। अब देखो 750 डायरेक्ट 80% का वैल्यू, 0 0 8 5 40 8 7 56 600 रुपये। 250 का अंकित मूल्य, तो 250 का 80% डायरेक्ट 8 से गुणा कर दो, 8 5 40 8 दिन 16 200 रुपये। समझ में आया? तो ये भी एक डायरेक्ट तरीका है, ये याद रखना, ठीक है। ये कर लिया, दूसरा तीसरा भी कर लिया, हो गया ना ये ना ये दोनों करो, अच्छे क्वेश्चन है दूसरा तीसरा।
सेकंड वाला हो गया 4% निकला है इसका और 672 की राशि निकली है। वो तो डायरेक्ट ही आ जाएगा। अब देखो इसमें भी देखो डायरेक्ट ही करना है। डायरेक्ट दिया है 14 तो इसका मतलब कितना 600 तो बट्टा राशि इतना आ गई। प्रतिशत निकाला, प्रतिशत याद रखना कि अंकित मूल्य पे निकलता है। 2 0 2 0 1 0 से 1 0 ठीक है। 3 दूना 6 3 पंजे 15 5 दूना 10 2 4%। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये देखता हूँ तुम लोग कर पाते हो नहीं कर पाते हो। पाँच से काटने में 25 कैसे आ जाएगा भाई? एकदम है एक ही लपड़ अभी। दिमाग पता नहीं थैले में रख के आते हो क्या? सर ये मुझे सोल्व नहीं हुआ था, मैंने इस पे क्लिक कर रखा है। नहीं ना बना तीसरा? सर बनाने तो दो, आप पहले धमका रहे हो। बना रहे हैं अभी सबको। यहाँ कुटाई हो रही है बस, तुम तो धमक ही रहे हो वहाँ पे बैठ के। तो बेनिफिट भी तो वही सना को मिल रहा है, फिर उसके सीधे दिमाग पर डायरेक्ट घुस रहा होगा मटेरियल। अच्छा तुम लोगों के कहाँ पे जा रहा है? ये कह रहा है एक अलमारी 5% बट्टे पर इतने में बेची जाती है। मतलब उसने बट्टा, मतलब इसका 5% की वैल्यू जोड़नी है, अंकित मूल्य आ जाएगा। देखता हूँ तुम लोग गए काम से, मुझे पता है ये क्वेश्चन गए तुम लोग। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट बोलो अगर ये मुझे निकालना नहीं आया, क्योंकि इसमें ना कुछ चेंज तो होगा। फिर तुमने मेन कॉन्सेप्ट सीखा ही नहीं अगर इस क्वेश्चन को, फिर इसका मतलब तो वही हो गया, तुमने कॉन्सेप्ट सीखा ही नहीं। अपन इतनी देर से कर क्या रहे थे? सर 95 डिवाइड कर देंगे इसको उनसे, तो वो हमारा ओरिजिनल आ जाएगी वैल्यू। लेकिन मुझे ना कैलकुलेशन नहीं हो रही सर। वो कौन करेगा? तुम्हारा दादा आके करेगा एग्जाम में? हैं? दादा तो है ही नहीं, वरना सीख लेते। तो फिर तो समझ लो। तो मुझे पता था ना तुम भी फंसोगे इस क्वेश्चन में। क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन मैं तुम्हें एक बार पहले भी दिया था, तब भी तुमसे नहीं बना था। अरे ये इजी है अगर तुम लोग कॉन्सेप्ट सीखे हो तो। एक बार थोड़ा इन कॉन्सेप्ट, इन पहले दूसरे क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को कैसे कर रहे हो तुम, थोड़ा सा भी आइडिया लगाओगे कॉमन सेंस हो जाएगा। मैं इसको 2 तरीके से करा सकता हूँ इस क्वेश्चन को। सर इसको 95 डिवाइड 100 इंटू ये टोटल जो है ना, ये इससे वो कर सकते हैं, काट सकते हैं। अभी एक याद करो ना, मैंने यहाँ पे एक नया तरीका सिखाया था तुम लोगों को, थोड़ा सा कॉमन सेंस सोचो। 80 से किया था सर आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई 120 का, फिर प्रतिशत निकाला था। तो इसने यहाँ छूट दी है, तो ये 95 की बात कर रहा है। 95%। अरे तो भाई सबाइस बात तो मैंने किया तो एक्स का पॉइंट में आ रहा है, प्रतिशत वैल्यू है ये कितना है 5000। मैंने किया पर पॉइंट में आ रहा है सिर्फ 25। अब ये सबाइस बात है, तो अपने को एक्स का वैल्यू चाहिए, तो 5225 अपन 100 इंटू 95 काटो। 5 दूना 10, 5 1 4, 5 9 45, 19 से काटो इसको, 19 से 19 19 दोनों 38, 38 14 142। अब पढ़ा बोलो, 19 का पढ़ा याद नहीं होगा। 19 7 133, 133 कितना हो गया
9 बचा, गुनी 9 गुनी 95 आ गया। कहाँ आ रहा पॉइंट में बताओ? 0 तो मेरे 10 कैलकुलेशन 1 ठीक हुई 7 है। 14 15 80 लागे 1 2 1 2 4 5 आग तो गया, बचे 500 रुपये। चाहो तब अगर बस आंसर को चेक करना तो इसका 5% निकाल लो। 5% निकाल लोगे तो कितना आ जाएगा? 55 25 275 रुपये आएगा। 275 इसमें जोड़ दो। सही है सर, कैलकुलेशन कितना आया सर आपका? 275। ये देखो आ तो रहा है, सब सेम तो आ ही रहा है। सही है। 5500 आंसर आएगा। सोचो कुछ क्या था इस क्वेश्चन में। एक तो तरीका ये है जिससे आप निकाल सकते थे, इसीलिए मैंने वो करवाया भी था आप लोगों को। अब देखो दूसरा तरीका मैं बताता हूँ, ध्यान से देखो। एक और तरीका है इसी क्वेश्चन को करने का, अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो एक अलमारी को 5% बट्टे पर 5225 में बेची जाती है तो अलमारी का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब ये स्वाभाविक सी बात है कि जो अंकित मूल्य क्या होता है, 100% की वैल्यू होती है ना अंकित मूल्य, वो x था, ठीक है। और ये अपने को 5% जो है बट्टे के बाद में मिल रही है, तो ये मतलब स्वाभाविक बात है 95% की वैल्यू है। 95% की वैल्यू है 5225, तो स्वाभाविक 1% की वैल्यू निकालेंगे अपन। 5225 अपॉन 95, 100% की वैल्यू ज्ञात करनी है। चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, बात तो वही है, डायरेक्ट वहाँ से भी उसी तरीके से होता है, ठीक है, तरीका वही है। चलो आगे देखो, पर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यूपीएससी में डायरेक्ट आया हुआ भी, मुझे पता था तुम लोग फंसोगे इसमें, तो उसमें था कुछ भी नहीं फंसने लायक, फिर भी तुम लोग फंस गए, क्या करोगे। चलो ठीक है, अगला देखो, प्रतिशत में आकलन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये याद रखना। एक दुकान का आपका बिल है 577.80 है, ठीक है, और दुकानदार 15% बट्टा प्रदान करता है। आप भुगतान की राशि का आकलन कैसे करेंगे? तो स्वाभाविक सी बात है, डायरेक्ट 15% निकाल लेंगे, परंतु ये है कि निकटतम ढाई पूर्णांक कीजिए। 580 है तो 580 का आप 10% निकालो, 58 रुपये इसका आधा कीजिए, 18 1/2 करोगे तो 29 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 थोड़ी राशि जोड़िए, जोड़ने पर 87 प्राप्त हो जाता है। क्योंकि देखो 1/2 क्यों करें, ताकि ये 5% का वैल्यू आ जाएगा ना, इन दोनों जोड़ दोगे तो ये 15% का वैल्यू आ गया आपके पास। इसे आप अपने बिल की राशि 87 कम कर सकते हैं। इस प्रकार बिल की राशि सन्निहित मान 495 होगा। इसी बिल का 20% बट्टे आकलन करने का प्रयास कीजिए। तो मतलब वही है, मतलब कि अगर कैलकुलेशन इसमें दिया हो तो जोड़ देंगे सर इसमें, अगर 20% करेंगे तो आ जाएगा 15 का, तो ये हाँ, तो हाँ वही सही बात है। अरे डायरेक्ट 58 का दुगना कर लो ना, 29 का ही करे हो। 10% का वैल्यू ये है तो 20% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 58 का दुगना 87 में 29 जोड़ेंगे तो भी आ जाएगा, उससे भी आ जाएगा। 15% 375 का 15% याद प्रयास कीजिए तो इस टाइप से आ जाएगा। अब जो पहले वैल्यू एडिटेड टैक्स चलता था, पर आजकल जीएसटी आ गया है, ठीक है, तो ये बताया गया कि कैसे क्या निकलता है। वैल्यू एडिटेड टैक्स क्या है, देखो जुलाई 2017 से लागू किया गया। चलो करो, चौथा करो क्वेश्चन। अब याद रखना, बट्टा घटता है, अपन अगर टैक्स होता है वो जुड़ता है, बस यही चीज़ याद होनी चाहिए, बस और कुछ ही नहीं। चार 472 आ रहा है। 450 का सीधी सी बात है। देखो मैं फिर बता रहा हूँ ना, तुम ये देखो सोचो, मतलब देखो ये ठीक आप कर लेते हो, 5% निकाला, जोड़ दिया, डायरेक्ट 105% से वैल्यू निकालो ना, डायरेक्ट आ जाएगा, तो जोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तुम्हारे आ कैसे रहा? क्या सर 105 क्या?
105 क्या? 5 बिक्री करके इधर, हेलो? नहीं सॉरी, इसमें 5% निकाल के जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, देखो 450 इंटू 5% का वैल्यू निकालना है 100, ठीक है, 5 दूना 10, फिर भी हाँ वो तो होगा ही, 45/2, तो ये कितना आ जाएगा, दशमलव में आएगा ना वैल्यू। 22.5। हाँ ठीक है, 22.5, तो इसमें जोड़ोगे तो ये देख कितना हो जाएगा, 472.5। मैं बता रहा था देखो, डायरेक्ट 450 इंटू 105 की वैल्यू भी डायरेक्ट निकाल सकते हो आप, उसे डायरेक्ट ये आ जाएगा 472.5। समझ में आया, तो डायरेक्ट उससे यही वैल्यू आ जाएगी, तो वो भी कर सकते हो, ऐसे कोई जरूरी नहीं कि आप इसका अलग से निकालो फिर जोड़ो। ठीक है, करो। क्वेश्चन बोलना सर एक बार ही। वेट, वहीदा ने एक कुल्लर खरीदा 10% कर सहित 3300 में खरीदा, वेट के जुड़ने से पहले कुल्लर का मूल्य ज्ञात कीजिए। अभी अच्छा क्वेश्चन है, अब इसमें तुम घूमोगे तुम लोग। तीन हजार का। 3000। हेलो? हाँ सही है। देखो सीधी सी बात है, ये देखो 110% का वैल्यू है, उस तरीके से किया करो। ठीक है, तो 100% का वैल्यू चाहिए, खत्म बात। तो 110 इंटू 100, 0 0 कट गया, 11, 300 आ गया, खत्म। 3000 आ जाएगा डायरेक्ट, 300 यहाँ से, 1000 इससे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखा करो, वो जो मैं सिखाया हूँ डायरेक्ट सीखा करो ये चीज़। चलो ये करो छठा। तुम कर क्या रही हो, तुमसे एक भी क्वेश्चन नहीं बन रहा। सर पता नहीं मुझे इस टाइम क्यों होता है, सुबह तो बनाए थे सारे। सुबह बनाया था तो अभी तो जरूर बनने चाहिए थे फिर। बस तो मेरी क्या थी, सर लेंगे एक मुझसे 784 में करी थी, जिसमें 12% जीएसटी। हम्म, 700 आएगा। नगीना तुम्हारे कितना आ रहा है, आना ही नहीं का नगीना तुमसे। देखो 784 करीब 12% जी सम्मिलित होने के बाद, तो इससे मतलब सीधी सी बात है ये 112 का वैल्यू है। 784 मैं देखो डायरेक्ट करूँगा आगे, 784 112 का वैल्यू है, 100% का वैल्यू चाहिए का कर लो। अब इस किससे कट रहा है, 112 है ना, तो 4 क्या कह रहा है क्वेश्चन? 4 से सलीम ने एक वस्तु 784 में खरीदी, 12 पे जुमले 4 से काट लो, 4 से कट जाएगा। ठीक है, 4 दूना 8, 3/80, ठीक है, यहाँ पे 25 आ जाएगा। फिर 4 से कट जाएगा, ये भी 4 से कट जाएगा, तो 4 7 28, 4 एकम 4, 3, 4 नाम 36, 2 4 छक्का 24। अभी 7 है, 7 से काटो, 7 दूनी 14, ठीक है, 7 8 56, 25 इंटू 28 से गुणा करो, 25 8 220, 25 दिन 50, 700 आएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये। 2 से काटा है तो और इजी कटा है, डायरेक्ट आ गया। 2 से क्या मतलब, काट जिससे भी काटना हो काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो
करो ये पहला और दूसरा। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखता हूँ तुम लोग इसको कैसे करते हो। सही, ये तो 50% आ जाएगा। अब करो चुपचाप, पहले ऐसे तुक्का मारोगे। बहुत टाइम दिया था सर इसको सुबह। मैं पनीर बनाना सीख लेता हूँ जब तक। सर सेकंड वाला तो हो गया 20%, मतलब दोनों सेम नहीं है। उसका 16.6 आ रहा है और 26 का 20 आ रहा है। ये कह रहा है किसी संख्या को दुगना करने पर उस संख्या में 100% की वृद्धि होती है। मान लो 10 की संख्या 20 हो गई, यदि हम उस संख्या को आधा करते तो कितना प्रतिशत ह्रास होगा? 50% ही होगा। 25 आएगा। अब देखो तुम लोग 25 आएगा शायद, देखो। अरे 25 मान लो संख्या 10 ले लेते हैं, 10 का डबल किया 200 गुण 20 हो गया। 20 का आधा करेंगे तो 10 ही तो आएगा, 50% तो जाएगा वो। चलो ठीक है, देखो इधर छोड़ो। पहले देखो, किसी संख्या को दोगुना करने पर उस संख्या में 100% वृद्धि होती है। अगर हम 1 गुना करेंगे कुछ तो भी ले लो, मतलब 50 होगी। ठीक है सुनो, किसी संख्या को दोगुना करने पर संख्या में 100% वृद्धि होती है। अब देखो कैसे निकाला जाता है, पहले वृद्धि समझो। जैसे मानो मैंने 10 माना, उसका कितना हुआ 20 हुआ, तो कितने की वृद्धि हुई? 10 की वृद्धि हुई, कितने पे हुई? 10। तो सब सी बात है, कितना आएगा? 100% वृद्धि हो गई ना, खत्म बात। किसी संख्या दोगुना करने पर संख्या में 100% वृद्धि होती है। यदि हम उस संख्या को आधा कर दें, आधा कर दें मतलब 5, तो कितना प्रति ह्रास होगा? अगर ह्रास किस पे निकलेगा? 10 पे निकलेगा ना। तो स्वाभाविक सी बात है, ये निकालो 50% आएगा ना। क्या सर, जब मैंने बोला था तब तो मेरे को बोल दिया ज्यादा दिमाग लगा रही हो, फिर मैंने ज्यादा लगा दिया। तो भाई देखो ना किस चीज पे क्या निकालना होता है, ठीक है। सर ये तो ठीक है, तो ठीक है। आगे देखो ये क्वेश्चन, 2400 की तुलना में, देखो किसकी तुलना में निकाल रहे हैं ये हमेशा याद रखना। 2000 कितना प्रतिशत है? बस 2000 अपन 2400 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो, फिर किसे काट लो? 4 से काट लो, 40% आएगा। ठीक है। फिर 6 से भाग दे लो, 500 में 600 का भाग दो, कितना आ जाएगा? 6 48, फिर कितना बचा? 2 6 20, ठीक है। 6 18, 2 बटा 6 बचेगा, तो 1/83/1/3 आएगा। क्या निकाल रहे? नहीं रुको 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 रुको, 1 मिनट रुकिए, गलती रुको, अरे हो गया रुको, गलती हो गया। सुनो, 24 रुपये की तुलना में 2000 कितना प्रतिशत कम है? तो कम कितना है? 400 है ना। 400 बटा 2400 आएगा, ठीक है। तो ये तो 100 बटा 6 करोगे तो 50/3 हो गया। 50/3 को करोगे तो कितना? 3 एकम 3, 2 3 6 18, 2 से 3 16, सही 2/3 आएगा, ठीक है। ये तो यह है। क्या यह प्रतिशत उतना ही है जितना कि 2000 की तुलना में 2400? नहीं, ये अलग आएगा ना। 2 0 2 0 1 0, ये आएगा 20%, ठीक है। चलो करो फटाफट 1 2 3 4 5 क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन है, एफिशिएंट क्वेश्चन पूछा है डायरेक्ट यहाँ से, करो फटाफट। ये चैप्टर खत्म करेंगे आज, बस एक और बचा हुआ है।
सर मुझे क्वेश्चन दिख ही नहीं रहा है, दोबारा ज्वाइन नेटवर्क जा रहा है बार बार। तो वाईफाई कहीं नहीं लगा लेते। तुम नेट रिचार्ज कराओगे एक ना, बार फोटो लेके भेज दो, एक बार फोटो लेके भेज दो। तुम नेट लगाओगे तो तुम्हारा उतने में काम हो जाएगा जितना तुम मोबाइल में रिचार्ज कराती हो। अरे अब मैंने क्या हुआ 3 महीने का करवा रखा है ना, अब उसको तो मुझे कंप्लीट करना पड़ेगा। 1 महीने का भी नहीं करवाया इस बार, मैंने 3 महीने का करवाया सीधे। कितने जीबी? 1.5 GB? 2 GB। अच्छा ठीक है, भेजा हूँ, देखो ग्रुप। हेलो। मार्च में आरएनडी कराएंगे भैया, तो फिर पॉलिटी और वो नहीं पढ़ाएंगे, हिस्ट्री? तो उसके इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, वो सीधी उसके इम्पोर्टेंट चैप्टर में भेज तो रहा हूँ आपको ग्रुप में, वही पढ़ाऊंगा ओनली। ठीक है। पॉलिटी वाला जो भेजे थे उस दिन, पंचायत वाला? हाँ ऐसे मैं अभी भेजते 8वीं क्लास तक भेज दिया हूँ इम्पोर्टेंट चैप्टर, जो 4 चैप्टर थे इम्पोर्टेंट वो भेज दिया हूँ, वो पढ़ाऊंगा मैं। जो इम्पोर्टेंट भेजा वो सब पढ़ाऊंगा, जो विज्ञान साइंस के भेजा, इन्वायरमेंट इकोलॉजी के भेजा वो सब पढ़ाऊंगा, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर भेजें। ऐसा भी कर सकते हैं, आरएनडी वाला पार्ट चलता रहेगा, जो ही हो सकता है क्योंकि इकोनॉमी ख़त्म होने में टाइम लगेगा, मुझे लग रहा है फरवरी लग जाएगा इकोनॉमी ख़त्म होने में, तो कोई आरएनडी किससे कराएंगे? वो भी हम लोग को इधर से करके तब आना पड़ेगा क्या? आरएनडी मतलब हम करके और फिर क्लास लेंगे? हाँ वो तो ज़्यादा फायदा अगर करके आते हो तो तुम लोग। वो से एक हो सकता है कि वो कभी सैटरडे में, मार्च से हो सकता है सैटरडे में क्लास ली जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सैटरडे संडे में हो सकता है ऐसे काम चलते रहे, और मंडे टू फ्राइडे अपना आरएनडी वाला चलता रहे, उसमें क्या दिक्कत है, चलता रहेगा आराम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 14 साल के पेपर है, मेन तो वही है, 1995 से लेके ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट है नहीं, उसमें ज़्यादा टाइम पहले अपन 2011 से करेंगे, ठीक है। तो ये मान के चलो कि लगभग 14 साल के पेपर है, मार्च अप्रैल मई का मान लो 20 तारीख के बाद भूल जाओ, अपने पास मार्च अप्रैल है, 60 दिन ये मान के चलो, और 20 दिन वो मान के चलो 80 दिन है। अगर एक पेपर को अपने आराम से अगर 25-25 क्वेश्चन पे भी करेंगे अपन, तो 4 दिन में एक पेपर होता है,
तो 20 साल के पेपर कर सकते हैं उल्टा, तो आराम से 3 दिन तो अपन 25 क्वेश्चन पे डेली काम करेंगे अच्छे तरीके से, क्या दिक्कत है? डेली 25 क्वेश्चनों पे काम करेंगे तो हो जाएगा आराम से, क्या दिक्कत है? अभी तो एनसीईआरटी की पूरी बुक भेजी है ना? एनसीईआरटी की पूरी बुक भेज दी है ना पॉलिटी की? हाँ वो तो मैंने सारी भेजी हुई, ग्रुप में तो सब पड़ी हुई है आप लोगों के पास में। पीडीएफ में कौन सा भेजा है, किस ग्रुप में? इम्पोर्टेंट पीडीएफ ग्रुप है ना पीटी वाला, उसमें मैंने भेजा इम्पोर्टेंट चैप्टर, इम्पोर्टेंट पीटी करके ग्रुप है ना, उसमें भेजा है। इसको पिन कर लेते हैं। आराम से हो जाएगा। जहाँ तक अगर 4 दिन भी अपन लेके चलते हैं एक पेपर को, तो 1 महीने में आराम से 7 पेपर होते हैं। तो मार्च अप्रैल में आराम से, अगर सैटरडे संडे छुट्टी नहीं करेंगे तो आराम से हो जाएगा, मार्च अप्रैल में हो जाएगा। तो मई में तुम लोग आराम से रिवीजन भी कर सकते हो। चाहते मैं ट्राई करूँगा कि सैटरडे संडे छुट्टी आगे ना करूँ, मार्च से सैटरडे संडे भी पढ़ेंगे अपन, तो आराम से हो जाएगा, कोई इशू नहीं। 56 दिन में हो जाएगा। 14 साल के पेपर है, 1 दिन और 25 क्वेश्चन मेरा माना कि अच्छे से कर लेंगे, 25 क्वेश्चनों पे टाइम देंगे तो आराम से हो जाएगा। तो उसी में ट्रिक भी बता दूंगा, दोनों काम होगा, ट्रिक और R&D वाला दोनों ही पार्ट होगा उसमें। और ट्रिक वाली वीडियो आपके पास ऑलरेडी पड़ी है, उनका बार बार रिवीजन करो जब तक। वीडियो तो देखना है ना फिर भी? हाँ वो तो देखने ही है भाई, वो तो आपको देखने ही है। R&D वाला पार्ट तो वो तो लेट तक चलेगा ना, तो जब तक आपको 3-4 बार रिवाइज कर लेना होगा। ठीक है। R&D में जैसे ज्योग्राफी पढ़ लिए हो तो इनका इंपॉर्टेंट पता है, इकोनॉमी भी पढ़ ही लोगे, और उधर इंपॉर्टेंट चैप्टर को पढ़ा दूंगा मैं। मेरा है कि अप्रैल तक ख़त्म कर दूँ, मई में कुछ भी नहीं पढ़ाऊँ, हो जाएगा, कोई आराम से हो जाएगा। या हो सकता है कि मई में मैं आप लोगों को सीसेट रिवाइज करवा दूँ, ये भी कर सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है, आराम से। सीसेट पढ़ लेंगे उसमें आराम से मई में। कर क्या रहे हो? अभी भी नहीं होएगा तुम लोगों से क्वेश्चन? सर मेरा हो गया, लास्ट वाला कैलकुलेशन हो गए सर, हो गए। मैंने किए कैसे हैं, ये किया उन्होंने। सर पहले वाले का आंसर है सेल एक दुकान, ये वाला है मेरा 1450, 2835 इसका बिल बनेगा। दूसरा है 12% वाला, इसका बनेगा 14,560 का। तीसरा है अरुण एक जोड़ी खरीद के लाया 16, इसका 2000 बनेगा। और ड्रायर वाला इसका बनेगा 5000। ये देखिए 5000 रह गया अभी। करते हैं इसका। अच्छा करो, ये सबके सेम आया है रिजल्ट हैं? तीसरे का क्या, दूसरे का क्या बताया है? 14,560 सही सब सही है सर। इसका 5000, इसका 2000। पहले का क्या बताया? 2835 ये गलत आया सर। रेफरेंस वाला ए उठा के फेंक दो। सर ये कैलकुलेट हो रहा है। देखो सुनो, सेल के दौरान एक दुकान सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% भत्ता देती है। 1450, अब देखो इस पर 1450 का 10 रुपये अंकित भत्ता दिया जा रहा है। चाहो तो डायरेक्ट 90% की वैल्यू निकाल लो ना। 90% की वैल्यू 000, 9 पंजे 45, 4 9 चौ 36, 36 4 40, 4 9 4 13, 1305 रुपये तो इसको हो गए। फिर इन पे भी उसने छूट दी है, तो 850 की 90% की वैल्यू निकालूंगा ना मैं डायरेक्ट। इसका भी डायरेक्ट 9 पंजे 45, अरे तो मैं डायरेक्ट 2 से गुणा कर दूंगा ना, उसमें क्या है। 9 पंजे 45, 4 9 8 8 9 72, 72 4 76, इसको 2 से गुणा कर दो। 2 पंजे 10, 80 लाख 1, 2 6 12 13, 80 लाख 1, 7 14 15, 1530 जोड़ दो, आ गया। तो 5 3
28-35 आ गया आंसर। कहाँ गलती करे लफड़ा पड़ेगा उसको, कैसे करोगे इसे। चलो देखो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा देखो, एक टेलीविज़न का मूल्य 13,000 है, उस पर 12% की दर से बिक्री कर वसूला जाता है। यदि विनोद इस टेलीविज़न खरीदता है तो उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली, तो डायरेक्ट 112 का वैल्यू निकाल लो। 2 0 0 0 कट गया, 0 13 से पाड़ा बोलो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 13 दूनी 26, 2 15 1 13 14 14,560। अगला देखो, अरुण एक जोड़ी पहिएदार जूते किसी सेल से खरीद कर लाया जिस पर दिए गए बट्टे की दर 20% थी। यदि उसके द्वारा भुगतान की गई राशि 1600 तो अंकित मूल्य, तो स्वाभाविक सी बात है, ध्यान से समझना, ये 80% का वैल्यू है। ठीक है, तो अपने को 100% का वैल्यू चाहिए, तो 1600 अपॉन ये कितना, ये 80% और इधर 100 का आ जाएगा, तो 0 8 दूनी 16 2 कितना हो जाएगा 2000। मैंने एक हेयर ड्रायर 8% वेट सहित 5400 में खरीदा। वेट को जोड़ने से पहले उसका अंकित मूल्य तो 108 का वैल्यू है। डायरेक्ट करो ये, अब उतना वो बच्चों की तरह मत करो। तो 54 दूना 108 होता है, 2 50 5000 आ जाएगा। फास्ट कैलकुलेशन भाई, एग्जाम में यही करना पड़ता है, सबसे आंसर एक ही चीज़ों को लेके नहीं बैठ सकते। कोई वस्तु 18% जीएसटी सम्मिलित करने के बाद 1239 में खरीदी गई। जीएसटी जोड़ने से पहले वस्तु का मूल्य वही सेम चीज़ 1239 कितने का सर वैल्यू। मुझे एक कन्फ्यूजन और हो जाता है ना, मुझे ये समझ ही नहीं आता कौन सी संख्या नीचे लेनी है कौन सी ऊपर, फिर मैं करके देखती हूँ। लोटा फेंक दूंगा, ये तो ऊपर आएगा ना बुक की। अभी 118 का वैल्यू 108 होता है तो मैं उसको कभी ऊपर रख देती हूँ कभी नीचे, फिक्स नहीं होता है सब। उसको समझाओ, मेरे दिमाग में फिक्स हो जाए ऐसा। अरे ऐसा सैली होता है फिक्स, उसको क्वेश्चन तो क्वेश्चन देखना पड़ेगा ना। अब वही फिर गलती करोगे, ये रटने की चीज़ सैली है ये। सर वही तो गलती हो रही है। तो ये तो समझने की चीज़ है ना, कैसे उसको एनालाइज करेगी। तो भाई मैं कितने, ये 18% है, मतलब 118% का वैल्यू है 1239। जब क्वेश्चन में वो ऐड करके दे और तुमसे पूछे कि इसकी एक्चुअल वैल्यू निकालो, तो आप 100 ऊपर रखोगे। अब देखो इसको काटो, ये किससे कटेगा, 10 आ रहा है, 2 से कटे, 2 से कट जाएगा, इधर से कट जाएगा, 2 पंजे 10 2 9 18 59, ये 50 आ गया। 59 किस पहाड़े में आता है। नहीं सर, नहीं आता। 59 प्राइम नंबर है या नहीं है? ठीक है, तो 59 का डायरेक्ट भाग दो इसमें। 59 का भाग दोगे 60 120 2 बार जाएगा, 118 बार। ठीक है, 118 गया, 118 और कितना बचा यहाँ पे 5, 59 एक बार चला जाएगा, हो गया। तो 21 × 50 करोगे 0, 5 एकम 5 5 10 1050 आंसर। ठीक है, अब आ जाओ चक्रवृद्धि ब्याज। पढ़ रहे हो कोई बच्चों ने यूपीएससी क्वेश्चन पूछा भी है, नहीं पढ़े सर। लेकिन अब क्या तुम आरएस का पेपर नहीं देने गई? गई थी ना, गई थी। कितने नंबर आ रहे हैं? स्पेशल कुछ पढ़ा नहीं था, जो भी पढ़ा था यूपीएससी वाले पढ़ा था। तो फिर भी कितने नंबर तो बिल्कुल मेरे मात्र मतलब 70+ क्वेश्चन सही है और बाकी के सभी गलत है। 150 करके आई थी, 22 क्वेश्चन कट गए, तो कहीं भी नहीं। तो 50 क्वेश्चन बैठ रहे हैं, मतलब 50 के 48। अरे नहीं, 48 के समथिंग, 45 मान के चलो, तो 1.33 वही तुम्हारा 60 के समथिंग ऐसे नंबर आएंगे। ठीक है, कोई नहीं। सीसीटी क्वेश्चन बन रहे थे। हाँ, सीसेट के क्वेश्चन, एक क्वेश्चन उसमें रिपीट भी हुआ था। अच्छा, सेम टू सेम हुआ था, पता है कौन? अरे वो उसमें ये भी आता है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इसका भी आया होगा पक्का, जरूर आता है। चलो ठीक है, कोई नहीं। देखो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, एक सिंपल इंटरेस्ट होता है। सिंपल इंटरेस्ट होता है P × R × T/100। ठीक है, याद रखना कि सिंपल इंटरेस्ट और चक्रवृद्धि ब्याज पहले साल के समान ही होता है, फिर उसके बाद में बढ़ते चले जाता है। ठीक है, बैंक अथवा डाकघर जैसी संस्था के पास जमा किए गए धन इन संस्थाओं द्वारा भुगतान किया गया अतिरिक्त धन ब्याज कहलाता है। जब व्यक्ति धन उधार लेते हैं तो इनके द्वारा भी ब्याज का भुगतान किया जाता है। हम साधारण ब्याज का परिवर्तन करना पहले से जानते हैं, अपन पहले सीख चुके हैं, याद करो 6ठी 7वीं क्लास में।
अब देखो 10,000 रुपये की राशि है, 15% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए उधार ली जाती है। इस राशि का साधारण ब्याज और 2 वर्ष के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। अब साधारण ब्याज पर ज्ञात करना अपने को, तो P इंटू आर टी डायरेक्ट अपन निकाल सकते हैं। देखो 10,000 है मूलधन, मतलब P का मतलब वो होता है, R मतलब ब्याज की दर, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए चाहिए, ठीक है, अपन 100 होता है, 2 0 2 0 गया, अभी 15 दूना 30, तो ये कितना 3,000 का ब्याज बना। याद रखना कि मूलधन सहित प्लस ब्याज को अपने को लौटाना पड़ता है, तो टोटल कितना हो गया 13,000, तो डायरेक्ट ही निकल गया। ये तो सिंपल इंटरेस्ट जब निकालना हो, तो ये आप लोग करो फटाफट करो, एक बार करके देख लो। मान गया ना? ये 1500 आया, 1500 जोड़ दो, 16,500 आ जाएगा। ठीक है, हो गया, छोड़ो। अब बात आती है चक्रवृद्धि ब्याज की। चक्रवृद्धि ब्याज याद रखना कि साधारण नहीं होता, इसमें क्या होता है, ब्याज जो होता है ना उस पर भी इंटरेस्ट लगता है, ठीक है, इसलिए इसको चक्रवृद्धि ब्याज भी कहा जाता है। तो सर आरएएस में इसमें क्वेश्चन पूछा था ना, डायरेक्ट नहीं पूछा उसने, मतलब 8 महीने का करके पूछा था। अच्छा, ये चक्रवृद्धि ब्याज लगन जाती है 8 महीने की। हाँ, मैं बता रहा हूँ, पूछता उसका हर साल आता है क्वेश्चन। तो यार देखो ये सोचो, पहले साल जो साधारण ब्याज और होता है चक्रवृद्धि ब्याज दोनों सेम ही होता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। पर दूसरे साल क्या होगा कि वो उस पर भी बढ़ेगा। अब ये जो टोटल राशि है ना, ये यूज होगी, ये यूज होगी। अगर आप सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू भी निकालोगे तो ये आएगी, फिर ये जुड़ेगा इस पर, फिर इसके जुड़ के इस पर देखो ये जुड़ा, फिर उस पर निकलेगा ब्याज, ऐसे करके निकाला जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। इसको कॉमन नंबर लेके समझाइए, 10 मतलब 10 रुपए लेके समझाइए। देखो कुछ नहीं, जैसे मान लो कि P का वैल्यू मान के चलो 100 है, ठीक है, और ब्याज की वैल्यू मान लो कि 5% है, और मान लो कि 5 साल के लिए निकालना, 5 साल नहीं 3 साल ले लेते हैं, 5 साल ज़्यादा हो जाएगा। देखो सिंपल ही निकाला जाता है, एक तो या कितना ले 100 ले रहे हैं ना अपन। तो देखो पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट और चक्रवृद्धि ब्याज याद रखना एक ही होता है। तो कैसे निकालेंगे, 100 इंटू वही सेम तरीका अपना, पहले साल के लिए निकालना है तो एक आएगा यहाँ पे, याद रखना है चीज़, पहले साल के लिए निकाल रहे हैं तब। अगर आपने डायरेक्ट सिंपल इंटरेस्ट पूछा तो 3 साल की निकाल लेते, पर कंपाउंड इंटरेस्ट अलग होता है। तो 100 निकाला, 100 से 100 कट के 5 आया, ये 5 ब्याज आया। अब याद रखना कि ये बन जाएगा आपका मूलधन अगले साल के लिए, तो ये मूलधन हो जाएगा 105 रुपये। अब 105 रुपये पे आपको 5% निकालना पड़ेगा अगले साल के लिए, ऐसे करके जुड़ते, इसमें मतलब जुड़ते जाता है, ब्याज पे भी ब्याज लगता है। हाँ, ये 505 में 050 ये आएगा, फिर ये 105 रुपये में जुड़ेगा, तो ये 0.5 हो गया, 5 5 155.5। अब ये अगले साल जो है 155.5 यूज होगा। तो ऐसे कारण ये बढ़ते चले जाता है, बस वही चीज़ इसमें दिखाई गई है। देखो देखो पहले साल पर सर क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन इतना इजी नहीं पूछता, वो कभी चक्रवृद्धि ब्याज बना करके वो ठीक है, परंतु अभी मैं बता रहा हूँ कि समझो, वो तो क्वेश्चन जैसा पूछा जाता है उसमें तो देंगे, पर मैं बता रहा हूँ घुमा करके निकलता नहीं है आंसर इसका, ऐसे तो निकल जाता है। अरे कोई नहीं, चलो देखो इधर देखो, पहले साल का दोनों का ब्याज एक है, ठीक है, पर अगले साल क्या होगा कि ब्याज पे देखो यहाँ पे 120 रुपये आया, परंतु यहाँ पे 121 रुपये होगा, क्योंकि ब्याज पे भी ब्याज लगता है, ठीक है। तो वही देखो ये 130 होता है 3 सालों का, यहाँ पे 133 रुपये होता है, तो ये थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, ठीक है। अब आगे तो वो छोड़ो, अपन डायरेक्ट इसका फॉर्मूला सीखेंगे। इसने फॉर्मूला निकाल के भी दिया, देखो मैं वो बता रहा था वैसे ही इसने भी किया है, जो अपन करे थे, डायरेक्ट ये फॉर्मूला है। अब देखो याद करो, देखो इसमें 100 रुपये अपन ले रहे थे, प्लस R मतलब 105 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 100 कितने सालों के लिए, 3 सालों के लिए, नहीं मतलब 5 ही होगा, फिर ये मतलब ऐसे कर के जुड़ के 105 हो जाता है, इंटू 105 अपन 100 इंटू 105/100 105/100। इससे थोड़ा लंबा पड़ता है ये चक्रवृद्धि ब्याज। देखो अब इसमें एक, चलो एक ये कट जाएगा, परंतु देखो ये 105 तीन बार गुणा करना पड़ेगा इनको, पर यहाँ रखना फॉर्मूला यही होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे एक सवाल देख लो,
देखो 12,600 है, 12,600 यहाँ पे लिया, ठीक है। 1 + 10% वार्षिक ब्याज दर। पर याद रखना ये चीज़ वार्षिक दर हो तब आएगा ऐसा, 2 वर्ष के लिए ले रहे हैं तो टाइम यहाँ पे आता है। तो देखो 1260 अपन यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट भी कर लो, जैसे 110/100 होगा, तो 0 0 कट गया तो 11/10 बचा, तो वो थोड़ा इजी हो जाता है फिर करना। कैलकुलेशन करना है, 2 0 से 2 0 कट गया, 11 121 हो गया, 121 को 126 से गुणा करोगे तो ये आएगा। क्या सर, हाँ? क्या सर चेक करा रहा है? उसमें क्या है, कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा ना, कैलकुलेशन से मुझे बुखार चढ़ता है। लपड़ पड़ेगी अभी, ठीक है। अब जो ये आया आपका मिश्र धन आया, ये चीज़ याद रखना। तो मिश्र धन में से मूलधन घटाओगे तो ब्याज मिल जाएगा आपको। तो 15,246 रुपये आया, मूलधन ये था 12,600, तो 2,646 रुपये आपको ब्याज देना पड़ा। एक बार एक कर लो, थोड़ा ये समझ में आ जाएगा। करो चक्रो जी, ब्याज कीजिए। यदि ब्याज वार्षिक, यहाँ पे वार्षिक दिया है, याद रखना। सर वार्षिक में क्या अंतर है? वार्षिक तो अभी सेम है, वैसे ही होगा, सिंपल ब्याज वाला जो जैसे किया था ऐसा। अरे ये फॉर्मूला लगा ही करो, उठा के फेंक दूंगा। इम्पोर्टेंट ये है इसके एप्लीकेशन, ये क्वेश्चन आगे यही यूपीएससी ने पूछे हैं। 8,820 आ रहा है क्या? 8,820 मुझे दिखाई नहीं दे रहा, आप बोल दीजिए। वो तो मैं करूँगा तभी पता लगेगा ना। 2 0 2 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है। यहाँ पे 5 दूना 10, 21 बटा, ये 5 दूना 10 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 से 4 हो गया, तो 4 पंजे 20, 420 हो गया ये, इंटू 21, गुणा करो इसको 0, 21 दूना 42, 4 एक 84 84 88, 8,820 आएगा। पर इसको चक्रवृद्धि ब्याज याद करोगे तो 820 रुपये आएगा। कितना आया लगे ना? इतना ही आया था सर, 8,820 हाँ 4। अब देखो ये है ना, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है यूपीएससी के लिए, ये इम्पोर्टेंट है, इसी पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। आपने क्या बताया? 8,820 ये तो आया मिश्र धन, पर आपको ब्याज पूछ रहा है, तो मिश्र धन में से मूलधन घटाओगे तो ब्याज आएगा ना। ठीक है 820 आएगा। ठीक है। देखो चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र का अनुप्रयोग, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यूपीएससी जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ना कि ये नहीं पूछता आप लोगों से। करो ये 9 क्वेश्चन करो, यही यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। 2020 में भी आया था ये क्वेश्चन, उससे पहले भी आया हुआ है, ये चीज़ याद रखना। 1997 के अंत में किसी शहर की जनसंख्या 2000 थी। 5% वार्षिक दर से वृद्धि हुई। 5% 2000 के अंत में उस शहर की जनसंख्या क्या थी? 2000 सन 2000 ना। वही वाला फॉर्मूला लगेगा ना सर इसमें भी? हाँ। तो फिर हम इसको लिखेंगे 105 बटे 105
क्या हुआ, बना नहीं गया ये बना क्वेश्चन? रहे सर। सर 23,152 देखते हैं। पॉइंट में वाला ये भी। क्योंकि 3 साल के लिए निकलेगा, 97, 98, 98, 99, 99, 2000, ठीक है, ये चाहिए रखना, तो ये 3 आएगा 3 साल के लिए। तो 20 20 20 20 ये कट गया, ये 21 आया, 5 से काटोगे तो ये 20 आ गया, फिर 5 से काटोगे 21 आ गया। अब मैं बोला था ना स्क्वायर क्यों याद होनी चाहिए, वो यहाँ काम आएंगे, ठीक है। 4 आया, ये फिर 2 आया, 2 आया तो ये 2 आ गया, ठीक है। अब 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441, 441 को इंटू 105 करो और फिर 2 से भाग दे देना, आखिर में आएगा तो दशमलव में आएगा, सब एक सी बात है। तो ये देखो, इसको करोगे 5 से गुणा कर दो, एक तरीके देखो तो ये कर लो 105, ऐसे भी कर सकते हो, एक लिख के देखो। गुणा मेरा मानते हो कभी हो ना, ऐसे कर, इजी संख्या उससे करना चाहिए, चाहो तो इससे भी कर सकते हो, सेम था अपन ऐसे भी कर सकते हो। 5, ठीक है, 5 चौका 20, 2 5 20 2 22। अभी देखो ये आया, यहाँ पे 0 आ रहा तो वही संख्या रिपीट हो जाएगी, अब डायरेक्ट 441 हो जाएगा। 5 0 3 6 4, ठीक है, ये आ गया। फिर डिवाइड बाय 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो 2 3 1 5 2.5, तो 23,152 आएगा। तो और क्या, चलो करो अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, फिर ये प्रश्न वाली खत्म हो जाएगी। करो 2-3 क्वेश्चन और बचे, करो फटाफट। सर क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा। तुम्हारे पास किताब भी नहीं है? आपके पास जो किताब है, मेरे पास जो किताब है, दोनों में डिफरेंस है। क्वेश्चन मिल ही नहीं रहा है, आप जो करा रहे हैं। हैं? एनसीईआरटी तो खरीदा था ना, कुछ और तो नहीं खरीद लिया? हाँ, नहीं एनसीईआरटी है, चैप्टर भी पता नहीं मिल ही नहीं रहा है। आज आप जो करा रहे हैं चैप्टर है, बट ये क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, देखो यहाँ पे एक चीज़ है, अवमूल्यन। अवमूल्यन होगा तो मतलब घटेगा, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखना, 21,000 में खरीदा था कोई चीज़, 1 वर्ष पश्चात के मूल्य में, तो एक साल का निकालना था, 95/100 आएगा। डायरेक्ट काटो, 2 0 से 2 0 कट गया, तो यहाँ पे आया कितना, 210 इंटू 95 को गुणा करो, 21 से ज़्यादा गुणा करो, 21 पंजे कितना होता है। अब देखिए, इसलिए मतलब 30 तक पाड़े याद होने चाहिए। 1995 आ रहा है सर मेरा। 105 आएगा ना, 21 पंजे 105, 105 10 80 लगी, ठीक है। 91 कितना होगा, 91 कितना होगा, 199 नहीं, 199 189, सर मैंने तो एक एक करके किया। 189 होगा ना। 189 में ये 10 जोड़ोगे 199, तो 19,950 आएगा इसका आंसर। मुझे लगा अच्छा, हाँ सही है। चलो ये करो आखिरी के, तो मैं फ़ोटो भेज देता हूँ, आगे ना करो, प्रयास कीजिए वाला, और ये तीनों क्वेश्चन ये करो। करो फटाफट ये क्वेश्चन। देखो है इसमें कैलकुलेशन है, पर यूपीएससी पूछता है, मैं पहले बता रहा हूँ। अब पहाड़े याद नहीं होंगे तो फंसोगे, स्क्वायर याद नहीं होंगे तब फंसोगे, बस वही है। अब सोचो, देखो यूपीएससी कितना बढ़िया तरीके से क्वेश्चन दे रही है, वहाँ से पूछ के उन्होंने यहाँ पे पूछा, मतलब जब आपको स्क्वायर करवा दिया, उसने क्यूब करवा दिया, उसके बाद में इस टाइप के कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन दे रहा है आपको, ऐसे नहीं दे रहा हो। देखो ये इजी है, 10,500 में करवा देता हूँ, छोड़ो। देखो अवमूल्यन मतलब घटेगा, तो ये 95 आएगा, जी याद रखना। 5% मतलब घट जाएगा 100 में से, 2 0 कट गया, डायरेक्ट बस मल्टीप्लाई कर दो, तो 95 इंटू 105 को मल्टीप्लाई करो, तो मैंने वही किया था, 5 में 25, 2 5 में 45, 2 47, ये डबल 0 आए तो 0, फिर 95 को 9,975। हाँ ठीक है, यही आएगा। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 12 लाख है, यदि वृद्धि दर 4% तो 2 वर्ष पश्चात जनसंख्या, तो देखो
12 लाख है तो 12 लाख को कैसे लिखोगे? 1 2 3, ये तो 12,000 हो गया, ये 1,20,000 हो गया, ये 12 लाख हो गया। 104/100, 104/100। अब देखो 4 0 कट जाएगा, ठीक है, बचा ये। अब देखो ध्यान से समझना, 104 है, 104 है। अब देखो मैंने एक चीज़ बताई थी आप लोगों को कुछ। अब देखो एक तो ऐसा है कि आप गुणा करते रहो, ऐसे मत करो। 104 का स्क्वायर का मैंने पहले बताया था आपको, ऐसे करके स्क्वायर। देखो सब चीज़ें एनसीईआरटी सिखा चुकी है। अब इस फॉर्मूले का यूज करो, एक स्क्वायर तो सब बाईस बात 4 0 आ जाएंगे, हो गया। इसका स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 16 प्लस 2ab 200, 200 और 4 कितना होगा? 800, ठीक है। तो जोड़ दो इसको बस, तो ये 816 हो जाएगा। 816 में जोड़ोगे तो 10,816 आ गया ये। तो ये तो इसका है। 12,57,920। फिर 120 से गुणा करोगे इसको, 0 0 आ जाएगा। 12 5 72, 7 12 7 19 9 1 12 8 96 97 आ गया, और 12 1 12, तो 12,97,920 आया है। यही आया है नगीना? हाँ सर यही आया। 12 हाँ लाख, सर यही आया 12 लाख। ठीक है। कैलकुलेशन है इसमें, अब भागोगे कैलकुलेशन से नहीं कर पाओगे। चलो पहला दूसरा तीसरा करो फटाफट। सर इसको वर्क दे दो, अब थक गए। क्या करके दे दो? वर्क क्या कर लो, वो तो वही बात है, मैं कर वर्क दे दो, उसको कल देखना है ना। ऐसे भी वही सेम क्वेश्चन है। देखो 42,000 में खरीदा, 8 पैसे बच 10 इसके मूल्य का अवमूल्यन हो गया, तो 42,000 इंटू 92 अपॉन 1 साल बाद में ज्ञात करना है 0 0। अभी 42 से गुणा कर दो 0, 42 इंटू 92 कर दो, वही गुणा करना है इसमें। 4 8 9 दूनी 18 से लगे 36 37, 4 8 16 1 8 3 38 64, मतलब 38,640 इसका आंसर। इसका देखो, एक प्रयोगशाला किसी निश्चित प्रयोग में बैक्टीरिया की संख्या 2.5% दर से बढ़ रही है। यदि प्रयोगशाला में बैक्टीरिया 5 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखो प्रति डेढ़ घंटे से बढ़ रही है। अब इसमें क्या लगाओगे सोचो, घंटे के हिसाब से बढ़ रही है ये। तो उसमें क्या है सर, 2 घंटे हो या 2 साल, हमारे लिए तो संख्या चाहिए बस, उसमें क्या ना इन्होंने पूछा कि किसी बैक्टीरिया की संख्या 2.5 प्रति घंटे, दूसरा शुरू में बैक्टीरिया की संख्या। तो ये तो हो जाएगा। देखो यहाँ पे सर कम 2 होगा। घंटे के अंत में पूछी है ना, तो वही निकलेगा। फिर 2 बार लिखेंगे, एक 2.5 प्रति घंटे। नहीं ना, पहला क्वेश्चन करो, पहला दूसरा कर दो, तीसरा छोड़ो, तीसरा तो मैंने करवा दिया। पहला दूसरा क्वेश्चन करो, ये अच्छा क्वेश्चन है। पहला दूसरा करो, पहला दूसरा जरूर है। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट दिया हुआ। एक तो पिछले साल का पूछा, अगले साल का तो तुम लोग कर लोगे, पर पिछले साल का कैसे करोगे, ये चीज़ सोचने वाली बात है तुम लोगों के लिए। ये तो मैं कर रहा हूँ, तुम लोग ये 2001 का निकालो और इधर ये वाला करो। उसमें क्या सर, 2001 के में 95 कर देंगे, 5% घटा देंगे। हैं करो तो फिर, मुझे तो आंसर लाके बताओ ना, मुझे उससे क्या मतलब है। 105 बेटे, तो उसको 100 कर देंगे। अरे तो सही है ना, करके बताओ ना मुझे, तो बात मैं क्या बोल रहा हूँ। सर मुझे दिमाग चलता है पर कैलकुलेशन में अटक जाता है, तो फिर आंसर ही नहीं आता है। 105 बेटे 100 जो अपने उसमें है वो करते हैं। 5 प्लस 10 5 2001 का निकाल के बता दो तुम लोग, तो फिर मैं मान जाऊंगा, कर लोगे क्वेश्चन। 48,733 कैसे किया? तो होगी किया कैसे सर? 5% वार्षिक दर से बढ़ रहा है ना, तो रिवर्स में निकालेंगे तो
5% से बढ़ा है, तो वो 95 में ले लिया उसको। कितना है, चलो मैं बता कितना है तुम्हारा? 48,735। नहीं, गलत आया है, कुछ कैलकुलेशन में गलती। इसमें रिवर्स करना है, बट नहीं समझ में आ रहा है। 48,980 आएगा। तो फिर कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। हाँ, समझ की बात है। देखो 54,000 है, 5% की दर से बढ़ रहा था, इसका मतलब 5% की कमी हुई है। 2 साल पुरानी याद करनी है। 10, 11, 9, 45, 46, 5, 12, 13, 5, 7, 5। नहीं सर, एकदम एक्यूरेट है कैलकुलेशन। तो फिर तरीका गलत होगा। आप तरीका बताओ तो फिर। ये किया है आप जो कर रहे हो। ये तरीका ये नहीं है ना। आपको नहीं लगता है? मैं तो वही सोच रहा था कि ये बता रहे थे ना। एक तरीके से और निकाल सकते हैं सर। सर सुनो ना, देखो इन्होंने दिया है 2003 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या 54,000 थी, तो इन्होंने 2003 की दिया है सर। इसका 5% हम कम करेंगे तो 2002 में चले जाएंगे, और उसका 5% और कम करेंगे तो 2001 में चले जाएंगे। तो हम 10% माइनस कर देंगे। छोड़ो जो मैं उठाई पे। देखो इधर ये ना, ये वाला तरीका लगता है इसमें। दोनों में अलग अलग आएगा ना अमाउंट। 5% का 5% का अलग अलग आएगा। एक बार ये करके देखो कितना आ रहा है। कितना लिखा है सर आपने? 54,000 इंटू करो 400 से, डिवाइड बाई 400 से 19 का स्क्वायर कितना होता है? 19 का स्क्वायर बता दे। मैं फिर गलत बस। बता दूंगी, मेरी तरफ मत देखो। 361 याद ना है? 361 वो क्या सॉल्व करना है? नहीं तो फिर 3 से जाएगा 5, 6, 7। नहीं ना, मुझे कैलकुलेशन सिखा दो तुम, तो बहुत लंबी लंबी कैलकुलेशन करती हूँ। नहीं है वो है ना, प्रैक्टिस से अपने आप आ जाएगी। सर के साथ है ना 2-3 लपड़ घुसे खाओ तो अपने आप आ जाएगा। रुको 1 मिनट। सर कुछ और भी खिलाते हैं क्या? कुछ खाने वाने में कुछ खिलाते हैं कि लपड़ ही खिलाते हैं? लपड़ खा लो पहले, तब फिर ज्ञान तब आएगा। एक बार ये करके देखो, 1 मिनट, इससे शायद मुझे ऐसा लग रहा आ जाएगा। एक बार ये करके देखो। ये कटेगा, देखो 3 7 21, 3 ये भी 3 से बढ़ जाएगा। तो 6,000 गुणा करो 6,000 ये ना, हाँ 6,000 इंटू 400 डिवाइड बाय गुणनचास। हाँ, इससे आ रहा आंसर। समझ में आया? तो मैं बोला था ना, इसमें कॉन्सेप्ट है, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा भी था यही चीज। तो ये एक चीज याद रखना, जब भी है ना पीछे का पूछे ना, पीछे का, तो ये मत करने लग जाना कि 5%। देखो करना क्या होता है, 54,000 इंटू, याद करो है ना। देखो मतलब पहले अपन जो कॉन्सेप्ट सीखे उसमें क्या सीखे थे, याद करो। जब भाई इसका वैल्यू ये दिया था, फिर एक्स का वैल्यू अपन ऐसे निकालते थे, ऊपर अपन नीचे चले जाता था ना, वही चीज़ होगा। तो यहाँ पे होगा ऊपर ही चले जाएगा, ये नीचे आएगा 105। जितने साल पीछे जाना उतने वही जाएगा। मतलब तो ये चीज़ याद रखना, वाला जो करते थे तो ये चीज़ रखना, ये करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा आप लोगों को। सर क्लास में सर बोलते हैं कि जितनी गलती करनी करो और सीखो, इसलिए मुझे चलो अब ये क्वेश्चन करो। सेकंड क्वेश्चन, एक प्रयोगशाला में किसी निश्चित प्रयोग में बैक्टीरिया की संख्या 2.5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रही है।
बात यहाँ पे ये सीखने वाली है। यदि प्रयोग के समय बैक्टीरिया की संख्या इतनी थी, 2 घंटे में बैक्टीरिया की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो ये वार्षिक तो नहीं दिया है, घंटे का दिया है, तो घंटे के हिसाब से कैसे निकालोगे आप लोग? प्रति मिनट और प्रति सेकंड में कितनी बढ़ रही है ऐसे निकालेंगे सब यूनिट से उसकी। तो एक तरीके देखे जाए तो देखो घंटे 12 ही होते हैं, 12 घंटे के हिसाब से 12 साल का ही बराबर हो गया। बात तो वही बात हो गई, अलग से कुछ। अरे सर घंटे 12 का होते हैं, 24 घंटे होते हैं ना। तो फिर इसको कैसे करोगे? तो 2 घंटे में तो 24 नहीं तो 12 भी तो मान सकते हैं ना, उसमें क्या है। करो चलो, तो मतलब चलो इसको ना 2 साल ऐसे मान के करो कि उससे वो आंसर आ रहा है। अगर वो आ रहा तो फिर वो है, नहीं तो फिर इसका मतलब गलत तरीका है कर रहे हो। तो प्रयोगशाला में प्रयोग में बैक्टीरिया की संख्या 2.5 प्रति घंटे की दर से बढ़ रही है। प्रयोग की शुरू में बैक्टीरिया की संख्या इतनी थी, 2 घंटे के अंत में ऐसे आएगा आंसर। सही है, आ गया, यही तरीका है। तो उसको वैसे ही मान के चलना, ठीक है? घंटों में क्या लिया है तब सर आंसर? 5,31,000 इतना है, 31,616 लगभग में आएगा। और यही आएगा। कैसे किया था सर करना आपने? वही है, वही है। वो ये क्या लिखा है सर? तो 102.5 आएगा, तो फिर 1 जीरो नीचे आ जाएगा। वही तरीका है ना गिना इसका करने का। अच्छा ठीक है, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो ये था। सर 2 बार ही लिखना है ना? हाँ तो बेटा। मेरे दिमाग काम करेगा, आप मेरे को मत बोलना। अच्छा ठीक है, देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। इसमें उल्टा करना होता है और सब में वही है, बस ये चीज़ थोड़ा याद रखना बस। अच्छे क्वेश्चन थे सर ये। चलो ठीक है, कल ये करेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। पर ये अब फास्ट हो जाएंगे, अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कल मैं क्लास लूँगा। सर आप जो ये बोल रहे हैं ना, ये वाला भी कल ज्योग्राफी कंप्लीट करना। कल 8 क्लास हो सकता है कंप्लीट मैं करूँ, फिर मैं घर जाऊँगा। तो उसके बाद जो है देखते हैं, फिर मंडे को क्लास लेंगे। चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।